हेलो लो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग जो अपने सामने टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो टॉपिक है आपका रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। आज की क्लास के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि अकाउंट होता क्या है, अकाउंट किस किस तरह के होते हैं, अकाउंट की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, और अकाउंट्स के अंदर जो ये बेसिक वर्ड यूज़ होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या मतलब है। तो आज हम कुछ इनके ऊपर अपनी जो बात है वो करते हुए चलेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये इस टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहली बात जो पढ़नी है वो हमें ये पढ़नी है कि किसी भी अकाउंट का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट। तो अकाउंट बहुत बेसिक सी चीज है। अकाउंट का मतलब होता है समराइज्ड रिकॉर्ड, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, समराइज रिकॉर्ड ऑफ अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस। अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्कूल जाते हैं तो आपको याद होगा जब आप बचपन में स्कूल जाते थे और क्लास का जब फर्स्ट डे होता था तो आप क्लास के अंदर एक रफ कॉपी लेके जाते थे और आप उस रफ कॉपी के अंदर टीचर चाहे मैथ्स का काम कराए चाहे इंग्लिश का काम कराए, आप सारा काम उसी के अंदर नोट करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाते थे समय के साथ साथ वो कॉपीज अलग होती जाती थी। इंग्लिश की कॉपी में हम सिर्फ इंग्लिश का काम करते थे, मैथ्स की कॉपी में हम सिर्फ मैथ्स का काम करते थे। यही सेम चीज अकाउंट्स के अंदर होती है। मान लीजिए कि अगर मैं बिल्डिंग की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं बिल्डिंग का अलग रजिस्टर बना देता हूं। मान लीजिए कि मैं सेल्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं सेल्स का अलग रजिस्टर बना दूंगा। इसका मतलब जो सिमिलर सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं, ध्यान रखना, सिमिलर सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, सिमिलर नेचर की। मतलब कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रांजेक्शन बिल्डिंग की है तो मैं सिर्फ बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं। उन सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन का जो समराइज रिकॉर्ड होता है उसे हम नाम दे देते हैं अकाउंट। राइट। अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप कोई भी अकाउंट अपना बनाते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, आइए जरा उसका फॉर्मेट जो वो समझते हैं। किसी भी अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम डालते हैं अपनी डेट, डेट के बाद हम डालते हैं अपने पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद यहां पे एक कॉलम आता है जिसका नाम है जर्नल फोलियो, देन आपकी अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आपका जर्नल फोलियो एंड देन आपकी अमाउंट। ये किसी भी तरह से एक अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान रखिएगा, डेट के अंदर हम लिखते हैं कि भाई किस दिन की ट्रांजैक्शन हुई, पर्टिकुलर्स में क्या ट्रांजैक्शन हुई। जर्नल फोलियो का मतलब होता है कि जहां पे आपने कॉपी के जिस पेज पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है उसका पेज नंबर। याद है दोस्तों आप क्या करते थे, जब आप अपनी कॉपीज के अंदर इंडेक्स बनाते थे तो कॉपी में जहां पे आप टॉपिक को चालू कर रहे होते थे इंडेक्स में उसका पेज नंबर डालते थे। तो ये भी एक तरह से वही चीज है। मैं जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैंने उसको जर्नल में किस पेज पे रिकॉर्ड करा है तो उसका पेज नंबर मैं यहां पे डालता हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है, ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट साइड, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। लेफ्ट साइड किसी भी अकाउंट की होती है डेबिट साइड, और राइट साइड किसी भी अकाउंट की जो होती है वो साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड। तो यहीं से हमारे पास एक कंसेप्ट बन के आया। अगर मैं आपसे कहूं कि मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसका मीनिंग क्या होगा। मीनिंग बड़ा सिंपल सा होगा, टू साइड्स ऑफ द अकाउंट। कौन कौन से साइड, लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट है और राइट साइड है, जो दो साइड्स होती है अकाउंट की, उन्हीं का नाम क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। सो दीज आर टू साइड्स ऑफ द अकाउंट इन विच जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है डेबिट साइड, जो आपकी राइट साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी क्रेडिट साइड। राइट। इसके साथ साथ डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखा जाता है, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखा जाता है। राइट। इसके साथ साथ डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑल्सो the two effects of an accounting transaction। किसी भी तरह की जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके दो या दो से अधिक इफेक्ट होते हैं, और वो दो या दो से अधिक इफेक्ट डेबिट या क्रेडिट के रूप में ही बताए जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट जो है साइड है, किसकी साइड है, एक अकाउंट की, जिसमें लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है। साथ में हम ये भी कह के चल सकते हैं कि जो डेबिट क्रेडिट है वो दो इफेक्ट होते हैं किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के। राइट। सो यहां तक जो हमने बात पढ़ी, जूम आउट करवा दीजिए।
यहां तक हमने जो बात पढ़ी इसमें हमने ये समझा है कि भाई अकाउंट अपने पास क्या है, एक समराइज रिकॉर्ड है। समराइज रिकॉर्ड किसका? एक सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस का। सेट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब जो सिमिलर ग्रुप की ट्रांजेक्शंस होती हैं। फिर आपने ये समझा कि अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो इस कदर बनेगा, जिसमें लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होगी, राइट साइड हमेशा क्रेडिट होगी। क्या ये हमेशा ऐसा होगा? जी हाँ, ये हमेशा ऐसा ही होगा। इसके अलावा आपने ये बात पढ़ी कि डेबिट क्रेडिट का जो मतलब है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया दो साइड होती है अकाउंट की। साथ में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि डेबिट क्रेडिट दो इफेक्ट भी हैं किसके? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के जो इफेक्ट होते हैं वो दो से अधिक भी हो सकते हैं, पर जनरली दो इफेक्ट होते हैं और वो दो इफेक्ट जो अपने पास है वो डेबिट क्रेडिट के रूप में ही आपको समझाए जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं डेबिट क्रेडिट की हिस्ट्री के ऊपर कि डेबिट क्रेडिट वर्ड कहां से आया और कैसे आया। हाँ जी दोस्तों, तो अपनी हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं कि डेबिट क्रेडिट कहां से आए हैं। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट वर्ड है ये दोनों के दोनों लैटिन वर्ड्स हैं। ध्यान दीजिएगा, लैटिन वर्ड्स, जिनमें डेबिट जो वर्ड है वो डेब्रे से अराइज हुआ है और क्रेडिट जो वर्ड है वो क्रेडरे से अराइज हुआ है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो डेब्रे है, डेब्रे का मतलब होता है कुछ ओ करना और क्रेडरे का मतलब होता है किसी को कुछ देना। अगर मैं आपसे कहूं डेब्रे मतलब कुछ मिलना बाकी है, क्रेडरे मतलब कुछ देना बाकी है। तो इस कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग हमें जो है आगे समझना है कि डेबिट क्रेडिट कैसे काम करते हैं और कैसे हमारे पास इनके अंदर अकाउंटिंग जो है वो होती है। बढ़ते आगे, हमें मेनली यहां पे ये समझना है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है। तो क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है। एक तरीका है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का और एक तरीका है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का। एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। समझेंगे इनके अंदर सबसे पहले हम अपनी मॉडर्न क्लासिफिकेशन को। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर आपके जो अकाउंट्स हैं उनको हम बांटते हैं 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। 5 डिफरेंट कैटेगरीज, जिनमें पहली कैटेगरी आपकी है एसेट्स, दूसरी कैटेगरी आपकी है एक्सपेंसेस, तीसरी कैटेगरी आपकी है कैपिटल, चौथी आपकी इनकम एंड लायबिलिटीज। तो ये 5 कैटेगरी के अंदर हमारे बढ़ते हुए चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर अकाउंट्स। इसमें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है। क्विकली एक बार इनको रिवाइज करते हैं। एसेट्स हर वो चीज है जो आपको फ्यूचर में पैसा लाके देगी, या फिर वो पैसे की फॉर्म में हो या फिर आप उसे पैसे को कन्वर्ट करके चल सके, आप उसे पैसे में कन्वर्ट करके चल सके। कैपिटल क्या था? जब कोई एसेट हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल बन जाता है। एंड लायबिलिटी मतलब हमारा कर्जा, हमारा उधार, जितना भी हमारा कर्ज, हमारा उधार है वो सब किसके अंदर आएगा? लायबिलिटी। एक्सपेंसेस इनकम के बारे में चर्चा भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में की थी। एक्सपेंसेस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सर्विसेज के लिए जो आप पेमेंट करते हो। जैसे आपने बिजली का बिल भरा, पानी का बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के ऊपर आपने खर्चे जो वो पे करे, वो सारे आपके पास एक्सपेंसेस है। कि शॉर्ट टर्म सर्विस आपको कोई मिल रही है, छोटे समय के लिए आपको कोई एक सर्विस मिल रही है, उसके लिए आपने जो पेमेंट करी उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। और इनकम का मतलब होता है कि जो काम आपने करा उन काम को करने से, ध्यान दीजिएगा, उस काम को करने से आपने जो पैसा अर्न करा। वर्ड इंपॉर्टेंट है, काम करा, वर्क परफॉर्म करा, और वर्क परफॉर्म करने के लिए जो आपको पैसा मिला उस पैसे को हम नाम देते हैं इनकम। राइट। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को इन 5 एरियाज के अंदर बांटा जाता है, जिसमें A फॉर एसेट्स, E फॉर एक्सपेंस, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल एंड L फॉर लायबिलिटी। अब हम जब भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम उसको इस तरह से पढ़ेंगे, AEICL। दोस्तों अपना रिदम यही रखना, क्योंकि एक तरह से हम इसको निमोनिक की तरह बनाएंगे। कैसे? AEICL। जैसे आप इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं AEIOU, तो आप बोलेंगे AEICL। यहां पे जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं ये आपके डेबिट बैलेंस आइटम्स हैं, इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के आपके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। और यहां पे जो आपके इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी हैं ये आपके क्रेडिट बैलेंस आइटम्स हैं, क्रेडिट बैलेंसेस। कैसे याद रखना है? एसेट एक्सपेंस आपके डेबिट बैलेंसेस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी जो है आपके वो क्रेडिट बैलेंसेस। राइट। नाउ
अब आपने ये समझना है कि इनके रूल्स क्या हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है कि हमें रूल समझने हैं डेबिट क्रेडिट के। तो इनके रूल्स क्या है? रूल्स बहुत ही बेसिक से हैं। रूल्स ये हैं कि जो भी डेबिट बैलेंस वाला आइटम है आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं डेबिट करके और उसे डिक्रीज कर सकते हैं क्रेडिट करके। सिमिलरली जो भी क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम है आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं क्रेडिट करके और डिक्रीज कर सकते हैं डेबिट करके। यानी अगर कोई डेबिट बैलेंस वाले आइटम को मुझे बढ़ाना है तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा, अगर डेबिट बैलेंस वाले आइटम को घटाना है तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम को बढ़ाना है तो क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट वाले को घटाना है तो फिर मैं डेबिट करूंगा। इन शॉर्ट मैं सेम करूंगा, डेबिट को डेबिट करूंगा बढ़ाने के लिए और मैं अपोजिट करूंगा घटाने के लिए। मतलब डेबिट वाले को मैं क्रेडिट करूंगा तो आइटम डिक्रीज होगा। सिमिलरली क्रेडिट वाले को भी अगर मैं सेम कर दूंगा तो आइटम इंक्रीज होगा, अपोजिट कर दूंगा तो आइटम डिक्रीज होगा। राइट? मैं जानता हूं कि ये रूल आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, पर ये रूल दोस्तों आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि सर पहले से कैसे पढ़ चुके हैं? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताता हूं कैसे। आप लोगों ने, सब बच्चों ने, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब ने अपने मैथ्स में ये रूल तो पढ़ा हुआ ही होगा, माइनस 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 प्लस। बताएं मुझे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अच्छा, प्लस माइनस भी बताएं, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा एक और बताएं, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। अगर आप ध्यान से देखें इसमें जब सेम साइन है तो चीज हमेशा क्या हो रही है? इंक्रीज। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज। सेम साइन है, चीज हमेशा क्या हो रही है? इंक्रीज। उसी तरह से अगर ये अपने पास अपोजिट साइन है तो चीज क्या हो रही है? डिक्रीज। यहां साइन अपोजिट है तो चीज क्या हो रही है? डिक्रीज। फंडा बड़ा सिंपल सा है कि भाई जब जब हम सेम साइन वाली चीजों को जोड़ते हैं तो आइटम इंक्रीज हो जाता है, जब हम अपोजिट साइन वाली चीजों को जोड़ते हैं तो आइटम डिक्रीज होता है। अब मैंने भी तो आपसे यही कहा, मैंने कहा कि भाई अगर डेबिट है तो डेबिट के साथ डेबिट जोड़ के ही इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं डेबिट के साथ क्रेडिट जोड़ दूंगा तो आइटम डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली मैंने कहा अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट के साथ क्रेडिट जोड़ के ही इंक्रीज हो सकता है, अगर मैं क्रेडिट के साथ डेबिट जोड़ दूंगा तो आइटम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ये हमारे रूल्स हैं। रूल्स किसके? मॉडर्न क्लासिफिकेशन के। अगर आपके पास कभी भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल्स पूछे जाते हैं तो आप रूल्स को कुछ इस कदर लिखेंगे, जैसा कि मैंने समझाया। आप लिखेंगे डेबिट आइटम विल बी डेबिटेड फॉर इंक्रीमेंट एंड डेबिट आइटम विल बी क्रेडिटेड फॉर डिक्लाइन। अगर मेरे को डेबिट आइटम को बढ़ाना है तो मैं डेबिट करूंगा, डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट करूंगा। सिमिलरली क्रेडिट आइटम विल बी इंक्रीज ओनली बाय मेकिंग इट क्रेडिट। क्रेडिट को क्रेडिट करके इंक्रीज किया जा सकता है और क्रेडिट को डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? डेबिट करके। राइट? सो दिस फार इट इज ऑल अबाउट आवर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूं अपनी दूसरी क्लासिफिकेशन जो कि है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के अंदर हमें जो क्या समझना है, देखें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। जैसे हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को 5 एरियाज में बांटा, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम अपने अकाउंट्स को बांटेंगे मेनली 2 कैटेगरी में, जिसमें मैं एक कैटेगरी का नाम रखूंगा पर्सनल अकाउंट्स और मैं एक कैटेगरी का नाम लिखूंगा इम्पर्सनल अकाउंट्स। समझना बहुत आसान है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स हैं जो किसी ना किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, सो लिखते हैं सच अकाउंट्स डेट रिलेट्स टू पर्सन्स। कोई भी ऐसे अकाउंट जो पर्सन से रिलेट करते हैं वो कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट्स कौन से हैं? सच अकाउंट्स डेट डज नॉट रिलेट्स टू पर्सन्स। ऐसे अकाउंट जो किसी भी पर्सन से रिलेट नहीं करते, यानी कि अन्य अकाउंट, उन अकाउंट को हम क्या नाम देते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स। राइट? पर्सनल की आगे कुछ कैटेगरीज हैं। कैसी कैटेगरीज हैं? पहली है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। दूसरे हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से हैं? जो कि क्रिएशन ऑफ गॉड है,
तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं क्रिएशन ऑफ गॉड। क्रिएशन ऑफ गॉड से मेरा मतलब है ह्यूमंस। जितने भी इंसानों के अकाउंट है वो सारे अकाउंट किसके अंदर आएंगे? नेचुरल पर्सन अकाउंट। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ये सब हमारे किस में काउंट होंगे? नेचुरल पर्सन अकाउंट में। इवन मैं यहां पे लिख सकता हूं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट हैं, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, तो उनको भी मैं इन्हीं के अंदर काउंट करते हुए चलूंगा। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या है? तो आर्टिफिशियल पर्सनल का मतलब होता है कंपनीज अकाउंट्स। जितनी भी कंपनी है, जितनी भी लीगल एंटिटीज हैं, मैं आपको बता दूं, अभी आप अकाउंट्स के फील्ड में नए हैं तो आप आगे जाके समझेंगे कि जो कंपनी होती है वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी के पास भी सारे के सारे वही राइट्स होते हैं जो एक आम आदमी के पास होते हैं। आप एक आम आदमी के ऊपर केस कर भी सकते हो और वो आम आदमी आपके ऊपर भी केस कर सकता है। सिमिलरली कंपनी कैन सू और कंपनी कैन बी सूड। कंपनी केस कर भी सकती है और कंपनी के नाम पर भी केस हो सकता है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो किसी भी कंपनी का अकाउंट होता है उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट बोलते हैं। जैसे XYZ लिमिटेड अकाउंट, टाटा लिमिटेड अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर कंपनी का अकाउंट जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के अंदर काउंट होगा। तीसरी कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। इसका मतलब ना तो वो नेचुरल है ना वो आर्टिफिशियल है, पर वो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वो किसी पर्सन को रिलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो किसी पर्सन को रिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूं, कैपिटल अकाउंट। जब भी मैं बात करता हूं कैपिटल की, तो कैपिटल से मेरे दिमाग में सवाल आएगा किसकी कैपिटल, राइट? क्या ए की कैपिटल, क्या बी की कैपिटल, क्या राम की, क्या श्याम की, किसकी कैपिटल? तो कैपिटल एक पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंटेटिव वो अकाउंट है दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। उसी तरह से ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स भी हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। ड्राइंग्स क्या होता है? जो पैसा आप बिजनेस से निकालते हैं अपने घरेलू खर्च के लिए, अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी किसकी ड्राइंग्स? किस आदमी ने पैसा निकाला, यानी कि ड्राइंग्स भी एक पर्सन को रिलेट करती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट, किसका बैंक? अरे मेरी बात सुन, किसका बैंक? अब मान लीजिए बैंक अकाउंट मेरा है, मेरे भाई का है या किसी और का है, तो किसका बैंक अकाउंट? इसके अलावा लोन अकाउंट, कहां से लोन लिया, किसने लोन लिया, पर्सन को रिलेट करेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस हैं जो हमें देने बाकी है, तो किसको देने बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हम पहले से दे चुके हैं, तो किसको दे चुके हैं। यानी कि ये 6 अकाउंट किसी ना किसी पर्सन को रिलेट करते हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये सारे ह्यूमंस हैं। सो दिस फार इज ऑल अबाउट पर्सनल अकाउंट्स। अब हम बात करेंगे अपने इम्पर्सनल अकाउंट्स की। तो इम्पर्सनल अकाउंट वो हैं जो पर्सन से रिलेट नहीं करते, और इनकी भी 2 कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? इनमें एक आते हैं रियल अकाउंट, एक आते हैं नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? ऑल एसेट्स। रियल अकाउंट कौन से अकाउंट है? ऑल एसेट्स। जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सब रियल अकाउंट में, पर इन एसेट्स से मैं निकाल दूंगा एक्सेप्ट डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सोचिए दोस्तों, मैंने डेटर प्रीपेड एक्सपेंस क्यों निकाला? क्योंकि जो डेटर्स है वो आपका यहां काउंट हो चुका है और जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो आपका यहां काउंट हो चुका है। अब क्योंकि वो पर्सनल के अंदर काउंट हो चुके हैं, तो कायदे से अब वो रियल अकाउंट के अंदर काउंट नहीं हो सकते। यानी ऑल एसेट एक्सेप्ट डेटर प्रीपेड एक्सपेंस आर रियल अकाउंट। एग्जांपल, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। मतलब जितने भी आपके एसेट्स हैं, सिर्फ डेटर्स को छोड़ के और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के, वो सारे आपके किस में आएंगे? रियल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या है? ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड गेन्स अकाउंट। सारे के सारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स जो इनके अकाउंट होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट है। एग्जांपल, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एक्सेट्रा। सो ये हमारे पास जो है रियल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, एंड दिस फार इज अवर पर्सनल अकाउंट, राइट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर हमें अकाउंट को इस कदर से बांटना पड़ता है। बढ़ते हैं इनकी रूल्स की तरफ कि इनके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो आइए रूल्स समझेंगे। जैसे आपने मॉडर्न में रूल्स समझे थे, ऐसे ट्रेडिशनल में भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन।
रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट रूल जो कि हमारा है पर्सनल अकाउंट का, क्या रूल है? डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। जिसे मिल रहा है उसे डेबिट करना है, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करना है। रूल नंबर 2 जो कि है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करना है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। थर्ड रूल आवर है हमारा नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट, ऑल इनकम्स गेन को क्रेडिट। जूम आउट कर रहा हूं। तो ये हमारे रूल्स हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के। इन रूल्स को दोस्तों हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट भी कह के चलते हैं, तो आप चाहें तो इसके साथ लिख के चल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सो दे आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें जो रियल अकाउंट है वो मेन आपका गोल्डन रूल है। तो लिख सकते हैं यहां पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। सो ये था दोस्तों हमारा अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स का मतलब एंड उसकी क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन से तो कैसे आंसर निकलेगा, और अगर आप उसे ट्रेडिशनल से करते हैं तो कैसे आंसर निकलेगा, राइट। देखिए दोस्तों, मैं यहां पे कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखूंगा और उन ट्रांजेक्शन्स को मैं एनालाइज करूंगा एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम एक आध अपनी ट्रांजेक्शन जो वो समझेंगे और उसके बेस पे आगे चलेंगे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मैंने आपको दोस्तों बताई, जिसमें हमारे आते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और मॉडर्न के अंदर मैंने आपको बताया जैसे वॉवल आपको बताए थे AEICL, राइट। ट्रांजेक्शन्स को हम यहां पे लिखेंगे और एक आध ट्रांजेक्शन्स को हम यहां पे क्लासिफाई करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर ये ट्रांजेक्शन आपके सामने कभी आती है कि आपने बैंक में पैसा डाला, तो इफेक्ट ये होना चाहिए कि कैश कम हो गया और बैंक हमारे पास बढ़ गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन से बात करते हैं दोस्तों। कैश और बैंक दोनों के दोनों एसेट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। हमने मॉडर्न के अंदर ये बात समझी थी। नाउ कैश कम हो रहा है तो मैंने बताया था डेबिट वाले को कम करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट। बैंक बढ़ रहा है तो मैंने बताया था डेबिट वाले को बढ़ाने के लिए क्या करना है, डेबिट। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट डेबिट होगा, एक इफेक्ट क्रेडिट। तो आंसर ये बना, इस एंट्री के अंदर हम बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। और ये कौन सी क्लासिफिकेशन से करा, मॉडर्न से। पर अगर मैं इसी चीज को ट्रेडिशनल से बताऊं तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर भी अपने पास है कैश कम होगा, बैंक बढ़ेगा। कैश हमारा एसेट है तो ये रियल अकाउंट है। बैंक मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट है, जो कि आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आता है, राइट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहां पे जा रहा है, इसका मतलब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या है, जो आना है डेबिट, जो जाना है क्रेडिट। तो कैश जा रहा है तो इसको हमने क्या करा, क्रेडिट। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। तो सोचो बैंक में पैसा आ रहा है, इसका मतलब जिस बंदे का बैंक अकाउंट है वो बंदा रिसीवर हुआ, गिवर हुआ, रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल था कि डेबिट करते हैं रिसीवर को, क्रेडिट करते हैं गिवर को। यानी ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ये वही आंसर बन रहा है जो आंसर आपका यहां बन रहा था। इसका मतलब कि आप अपने क्वेश्चन को ट्रेडिशनल से सॉल्व करें या मॉडर्न से सॉल्व करें, आंसर तो सेम ही आना है। बट द थिंग इज कि रूल्स आपके चेंज हो जाएंगे, तो रूल्स पे आपने खास ध्यान रखना है। एक एग्जांपल मैं यहां पे और लूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम विकास। अगर मैं विकास से फर्नीचर परचेज करता हूं तो मैंने समझाया था
जब किसी का नाम होता है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाती है, मतलब कि वो उधार की ट्रांजेक्शन है। तो हुआ क्या होगा, फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर आ गया और विकास हमारा क्रेडिटर है, विकास हमारा वो बंदा है जिसको हमें पैसे देने हैं, तो हमारा कर्जा भी बढ़ गया। लगाए दिमाग। मॉडर्न में AEICL होता है, तो फर्नीचर हमारा एसेट है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि एसेट एक्सपेंस जो मैंने बताए थे वो डेबिट बैलेंस, इनकम कैपिटल लायबिलिटी थे क्रेडिट बैलेंस। दोस्तों डेबिट वाले को बढ़ाना है तो बताओ क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट वाले को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। इसका मतलब इस एंट्री में फर्नीचर डेबिट होगा, विकास क्रेडिट होगा। अब अगर आप मेरे दोस्त ये कहते हैं कि सर ट्रेडिशनल में क्या होता है, तो देखिए फर्नीचर तो प्लस ही होगा और क्रेडिटर यानी कि जो हमारा विकास है यहां पे वो भी प्लस होगा। रीजन, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। मैंने बताया था फर्नीचर हमारा एसेट है, तो एसेट हमारे रियल अकाउंट में आ गए। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, तो ये हमारा आ गया पर्सनल अकाउंट में। रूल देखिए, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आ रहा है तो इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। पिछले वाले केस में कैश जा रहा था इसलिए क्रेडिट किया, यहां फर्नीचर आ रहा है इसलिए ये डेबिट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। तो आप देखें यहां पे विकास से हमने फर्नीचर लिया है, तो आप मुझे ये बताएं विकास रिसीवर हुआ या गिवर हुआ। जब विकास से हमने फर्नीचर लिया तो विकास क्या हो गया, गिवर। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। आंसर हर केस में सेम आएगा जैसे कि यहां पर भी आ रहा है। एक ट्रांजेक्शन को और लेंगे फिर टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। मान लीजिए दोस्तों अगर मैंने आपसे कहा पेड सैलरी, तो सैलरी पे करने का मतलब क्या हुआ, मॉडर्न में बढ़ते हैं, कैश कम हो गया और जो आपका एक्सपेंस है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंस यानी कि जो आपका सैलरी है वो बढ़ गया। अब मेरे कई दोस्त यहां पे कहेंगे कि सर सैलरी पे करने से सैलरी बढ़ क्यों गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि आपके इस महीने का जो खर्चे थे वो थे सैलरी और रेंट, कि आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी थी और अपनी दुकान का रेंट पे करना था। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने अगले महीने लोन भी ले लिया, तो आप लोन का इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे आपके खर्चे आप पे करते हो तो पैसा तो आपका कम होता है, लेकिन जो खर्चे हैं वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जब आप नोट करोगे एक एक्स्ट्रा खर्चा आपको नोट करना पड़ेगा, यानी यहां पे एक्सपेंस आपका बढ़ गया। नाउ कैश और एक्सपेंस, कैश एसेट है, एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस, इसका भी डेबिट बैलेंस। डेबिट वाले को कम करना है तो क्रेडिट, डेबिट वाले को बढ़ाना है तो डेबिट। ये हुआ मॉडर्न से सॉल्व। और अगर मैं इसको ट्रेडिशनल से सॉल्व करूं तो कैश कम है, एक्सपेंसेस अपने पास बढ़ रहे हैं। कैश रियल अकाउंट है, एक्सपेंसेस अपने पास नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश यहां पे जा रहा है इसका मतलब इसको क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। हर केस में आपका आंसर जो सेम आएगा। यू जस्ट हैव टू थिंक वेदर यू आर अप्लाइंग ट्रेडिशनल अप्रोच और वेदर यू आर अप्लाइंग मॉडर्न अप्रोच। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है आपका, ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका बेस है फॉर जर्नल, एंड जर्नल इज द मोस्ट क्रूशियल चैप्टर इन अकाउंटेंसी। अगर किसी को जर्नल नहीं आता तो वो अकाउंट्स कर ही नहीं पाएगा, और जर्नल समझने के लिए आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। देयरफॉर आई हैव ब्रॉट टू यू विद दिस वीडियो। मैं आपके पास इस वीडियो के साथ आया हूं कि आप अपने बेसिक्स को जो है स्ट्रांग करते हुए चलिए, राइट। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको जर्नल बताऊंगा कि कैसे करना है। फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, जब आप कुछ इस तरह के एग्जांपल्स उठाएंगे तो एग्जांपल से पहले ये जरूर याद कर लेना कि पर्सनल में क्या आता है, रियल में क्या आता है, उनके रूल्स क्या है, सिमिलरली मॉडर्न के क्या रूल्स हैं। और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में जितनी भी ट्रांजेक्शन लिए हैं, ट्राई करिए कि आप उन ट्रांजेक्शन को इस तरह से उठाइए और उनके इफेक्ट जो है वो चेक करें। अगर एक जगह पर भी आपका इफेक्ट अलग आ रहा है, जो आंसर यहां आना है वही आंसर यहां आना है, अगर एक जगह पर भी आंसर अलग आ रहा है देन इट मींस कि आपने क्वेश्चन में गड़बड़ करी है, राइट। ख्याल रखिए दोस्तों अपना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।